हम इस वक्त संभल के सबसे प्राचीनतम तीर्थ स्थल पर हैं। ये बेरनी गांव है और यहाँ का जो शिव मंदिर है वो हज़ारों साल पुराना बताया जाता है। और यहाँ पर एएसआई ने भी बोर्ड लगा रखे हैं। ये राजा बेन का किला हुआ करता था और यहाँ पर पुरातत्व विभाग का ये जो बोर्ड है इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से संरक्षित स्मारक है, खेड़ा या टीला है। और राजा बेन के महल के भवनाशेष बरनी पहले क्योंकि मुरादाबाद जनपद में था तो इस पे मुरादाबाद लिखा हुआ है, पुराना है 2017 का ये। तो ये एएसआई ने इस जगह को जो है इस टीले को प्रोटेक्ट किया है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 2009 में यहाँ पर इस टीले के पास में कुछ किसान जो है वो खुदाई कर रहे थे अपने खेत के बराबर में और यहाँ से भगवान विष्णु की चतुर्थमुखी जो है वो प्रतिमा मिली थी, जिसको पुलिस ने रिकवर करके और जो शिव मंदिर है पास में उसमें स्थापित कराया है कि लेकिन वो खंडित मूर्ति है तो एक कमरे में अलग रखा गया है। ये टीला जो है राजा बेन का किला होता था और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि चांदी और सोने के सिक्के अक्सर जो हैं यहाँ मिल जाते हैं। और ये खेड़ा है जो ऊंची आबादी जो है, कभी सभ्यता यहाँ रही होगी। 5वीं शताब्दी में बताया जाता है कि यहाँ पर राजा बेन का महल था और ये बहुत बड़ा एरिया है। बराबर में ये गांव जो है बसा हुआ है। और ये जो चार दीवारी है ये एएसआई ने कराई जब भगवान विष्णु की प्रतिमा यहाँ से मिली और उसकी जो एज है वो लगभग 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। और सामने जो मंदिर है ये शिव मंदिर है, ये यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर है, शिव मंदिर। और ये यहाँ पर बताते हैं कि ये बहुत पुराना 5वीं शताब्दी का मंदिर है। और यहाँ पर जो एएसआई के कर्मचारी हैं वो ये खड़े हुए हैं, ये इसकी देखरेख करते हैं और यहाँ बोर्ड लगा रखे हैं। और ये काफ़ी ऊंचा जो जगह है वो है, हालांकि यहाँ पर पशु भी जो है चल रहे हैं। तो एएसआई की टीम जो है जो संभल में आई हुई है वो कल या परसों में यहाँ पहुँचेगी। और ये जो गांव है ये बहुत पुराना गांव बताया जाता है और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कासिम। कासिम साहब, ये बताइए एएसआई की टीम कब तक आएगी, क्या संभावना है यहाँ पे? कल आएगी। कल आएगी, सूचना आई है? जी हाँ। अच्छा, तो ये जो अवशेष मिले थे ये कब मिले थे और कितना पुराना है ये टीला? ये अवशेष तो जब ये खुदान हुआ था या मंदिर बना था तो जेसीबी से खुदा था तो जब निकली थी मूर्ति वो उसमें स्टोर रूम में रखी है। विष्णु भगवान की जो है? जी जी हाँ, वो मैं देख के गया था, डिटेल भेजी थी मैंने ऊपर। अच्छा, सर ने कहा था बोले वो मूर्ति निकली उसका फोटो भेजो तो मैंने फोटो ऊपर भेजा। जो मुरादाबाद मंडल का गजेटियर है उसमें भी उसकी जो तस्वीर है सबसे ऊपर छपी है। जी जी। तो ये जो संभल के प्राचीनतम मंदिर हैं, तीर्थ स्थल है, उनमें से एक है। ये कितना पुराना है? ये तो मुझे नहीं पता, काफी पुराना है सर ये। अच्छा। हाँ। इस गांव की कितनी बड़ी आबादी होगी? होगी सर 5000 करीब। 5000 की। बड़ा गांव है। अच्छा, तो इस एक टीले के अलावा और भी कोई टीले हैं यहाँ पे? ना, एक टीला ये है सर और एक 2 बीघे की फील्ड इसकी नीचे है वो। अच्छा, उसमें बाउंड्री हो रही है और हमारा पुरातत्व विभाग का बोर्ड लग रहा है एसआई का। अच्छा, एसआई का। तो यहाँ कितने लोग हैं एएसआई के जो इसकी देखभाल करते हैं? यहाँ पर तो एक ही है, ये वो लाला राम है और मैं 2 जने यहाँ पर। 2 लोग। एक मैं उधर से आया हूँ आज, मैं संभल देखता हूँ फिरोजपुर। अच्छा, एक यहाँ पर लाला राम है। तो फिरोजपुर वाला जो किला है वहाँ पर कल पहुँची थी एएसआई की टीम? जी जी पहुँची थी। हाँ, तो उसके लिए क्या प्लान है, क्या कुछ बताया? नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, बस सर्वे देखने आए थे अधिकारी लोग, बस देखने के बाद चले गए। टीम में सभी लोग थे। अच्छा, हाँ स्टाफ था पूरा। तो अभी क्या बताया कि कल आएंगे यहाँ पर? कल यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसीलिए आए सभी हैं देखभाल के लिए। हाँ कल आएंगे यहाँ। तो देखिए एएसआई की टीम जो पहुंची हुई है संभल में वो कल यहाँ इस साइट की विजिट करेगी। उससे पहले हम आपको विजिट करा रहे हैं कि ये राजा बेन का किला होता था और ये काफ़ी ऊंचा टीला है। और सामने जो मंदिर है वो शिव मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जो है मूर्ति रखी हुई है जो 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी बताई जा रही है, जो इसी टीले से खुदाई के दौरान मिली थी, जो गाँव के लोगों ने बताया कि 2009 में यहाँ से मिली थी। तो ये जो महल था वो राजा बेन का था और ये 5वीं सदी का है। तो यहाँ पर अगर एएसआई जो है खुदाई करती है और यहाँ के जो अवशेष हैं उन्हें संकलित किया जाता है तो एक जो पुरानी सभ्यता थी, जो संभल का प्राचीनतम जो हालात थे उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। क्योंकि संभल के बारे में जो पुराणों में कहा जाता है कि अलग अलग नाम रहे लेकिन हर काल में जो है संभल एक नगरी रही। और अब क्योंकि प्रशासन जो है कल की भगवान के अवतार से पहले संभल का जीर्णोद्धार कराने में लगा हुआ है, जो संभल तीर्थ नगरी है उसके जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ के जो कूप हैं संभल के पूरे, उसी में ये आता है।
संभल जनपद में ही। और ये यहाँ पर जो है एएसआई ने इसकी बाउंड्री तो करा रखी है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई जो खुदाई का काम है वो नहीं हुआ है। अगर यहाँ खुदाई का काम होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं। 2009 में क्या कहते हैं, हम मिट्टी भर रहे थे ट्रॉली में, हाँ भरा डाल रहे थे गाँव में, हाँ। अपने अपने घर है, तो मूर्ति यहाँ पे मिली। अच्छा। इनका खेत था ये। हाँ। तो उसके बाद रात के लिए क्या कहते हैं, पुलिस की ये पता चला यानी कि यहाँ सोना निकला है। निकली मूर्ति इनके घर पहुँच गई थी। हाँ। तो रात में हम लोग उठा लिए पुलिस ने। अच्छा। बोले यार कितना सोना निकला है इसमें। अच्छा। बताओ। मैंने साहब सोना फोना तो कुछ नहीं निकला है। हाँ। लेकिन मूर्ति है। अच्छा। हाँ। यहाँ आए तब हम उससे क्या कहते हैं रख के सवारी से में बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? छत्रपाल। छत्रपाल जी, ये जो विष्णु भगवान की मूर्ति है जो 1000 साल पुरानी बताई जा रही है, जो शिव मंदिर में अब रखी हुई है, तो ये कैसे मिली थी? मिट्टी खोदते टाइम मिली। तो ये खेत आप ही का है? हाँ हमारा है। अच्छा, मिट्टी खोद रहे थे आप? हाँ। कब की बात है ये? 9 की बात है। 2009 हाँ। की। तो क्या किया फिर आपने? वो ले गए बालेश्वरी लड़के, डल में भर के मिट्टी। अच्छा। तो उसमें जो मान पड़ी उन्हें पत्थरी सी लिया है, तो उन्होंने ले जाकर उसको झाड़ा पहुँचा तो वो मूर्ति निकली थी। अच्छा। मूर्ति निकलने के बाद में उस पर धुलाई करी उसकी, फिर वो उठवा के पुलिस वालों ने मंदिर पर रखवा दी। तो ये किसका महल था यहाँ पे और किसका मंदिर था, क्या बताते हैं लोग? राजा बहन का महल और मंदिर बताते हैं यहाँ पे। बड़े बूढ़े बताते हैं? हाँ बड़े बूढ़े। अच्छा। तो यहाँ और क्या क्या चीज़ें मिलती थी? बस चांदी की चवन्नी अठन्नी के बराबर पैसे मिलते थे। अच्छा। चौमासे में जब वर्षा हो जाती तो हाँ। धुल जाते मैडम। अभी मिल जाते हैं? नहीं, अब तो ना मिलते, अब तो मट्टी ना रही यहाँ पे वो वाली। लेकिन यहाँ खुदाई होनी चाहिए हो। अच्छा। तो यहाँ खुदाई हो तो इसमें बहुत सोना निकलेगा। राजा बहन का ये महल है। तो और सिक्के भी निकलते हैं सोने के, चांदी के। और इसी चक्कर में क्या कहते हैं, यहाँ पे जो मिट्टी खुदी गई तो पुलिस ने ये बताया, लेकिन उस टाइम नहीं निकले, पहले निकलती थी। तो देखिए, यहाँ पर जो विष्णु भगवान की प्राचीनतम मूर्ति मिली वो यहीं पर मिली थी 2009 में। और ये जो टिल्ला है, इससे लोग जो है किसान मिट्टी खोद रहे थे और तभी यहाँ पर ये मूर्ति निकली थी जो संरक्षित कर ली गई है। और जो एएसआई है उसने इस पूरी जो एरिया है इसे प्रोटेक्ट कर दिया है और यहाँ पर अब किसी को खुदाई की इजाज़त नहीं है। ये पुराना टिल्ला है और इस गांव का जो इतिहास है वो हज़ारों साल पुराना बताया जाता है कि 5वीं सदी का ये महल था, 5वीं सदी में यहाँ पर। और जो गांव के लोग हैं अब, क्योंकि इधर खेती किसानी भी करते हैं, तो ये पूरा इलाका जो है वो एएसआई ने प्रोटेक्ट तो कर रखा है, लेकिन इसकी देखभाल नहीं हुई। और इसकी खुदाई अगर हो और इसमें से जो अवशेष हैं वो निकाले जाएं तो ऐतिहासिक प्राचीनता जो है उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि 1-2 दिन में जो है एएसआई की टीम यहाँ पर भी पहुँचेगी और उसके बाद यहाँ पर भी खुदाई शुरू हो सकती है। ये मुरादाबाद मंडल की अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी धरोहर है, प्राचीन धरोहर है। जो मुरादाबाद का गजेटियर छपा है उसमें भी इसकी तस्वीर जो है वो प्रशासनिक तौर पर लगाई गई है। और ये विष्णु भगवान की मूर्ति है और इसमें क्योंकि ये खंडित है तो इसलिए एक अलग कमरे में इसको रखा गया है। शिव मंदिर के बराबर में ही इस कमरे में ये है। और ये 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी मूर्ति बताई जाती है। जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वे हुआ था उसमें इसकी जो है पुष्टि हुई है इस बात की कि ये 1000 साल से पुरानी प्रतिमा है। यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं वो हैं हमारे साथ, गाँव के कुछ अन्य लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए सर, आपका क्या नाम है? सतीश शर्मा। शर्मा जी, आप इस मंदिर में कितने सालों से पूजा करा रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से। इस मंदिर का इतिहास कुछ बताइए। पूछिए। ये मंदिर कितना पुराना है? ये 5वीं सदी का मंदिर है। 5वीं सदी का। अच्छा, ये जो विष्णु भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है, ये कब मिली थी और गांव वालों को इसके बारे में कैसे जानकारी हुई ये थी? 2009 में मिट्टी खोद रहे थे खेड़े पे, तो मिट्टी खोदने के दौरान मिली है ये। अच्छा, ये मंदिर के पास में जो खेड़ा है, टीला है, टीले पे मिट्टी खोद रहे थे गांव में भरा डालने के लिए। हाँ। उसी टाइम मिली है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो भाई अपने घर ले गए वहाँ से। हाँ। घर ले आने के बाद में पुलिस को पता पड़ी, पुलिस ने कस्टडी में लेके ये मंदिर पहुँचवा दी। अच्छा। अब मंदिर पर उसी टाइम से सुरक्षित है। तो एएसआई वगैरह की टीम यहाँ पर आई क्या? ये ऐसा ही, हाँ आए थे उस टाइम पे जब ये मूर्ति निकली। हाँ। और अभी जैसे संभल में है एएसआई की टीम जगह जगह तीर्थ स्थलों पर पहुंच रही है, तो यहाँ पर आए कि नहीं अभी तक? वो नहीं आई अभी। अभी नहीं आए। तो जो मुरादाबाद मंडल का गजेटियर है उसमें भी ये फ्रंट पेज पे इसकी तस्वीर लगी है। ये पत्रकार द्वारा लगी। इस प्रतिमा के बारे में क्या विशेषता है और किस किस की मूर्ति है इसमें? विष्णु कुमार से पूर्व प्रवाह है ये। अच्छा। विष्णु कुमार का विशेषता ये है कि पुलिस ने गाड़ी में रखी
गाड़ी की पहिया की चारों पहियों की हवा निकल गई। माफ़ी मांगी भोलेनाथ से आ गए, उसके बाद में मूर्ति उतारी। मूर्ति उतारने के बाद में पहियों की हवा अपने आप आ गई ऑटोमेटिक। अच्छा, ये कब का वाक़या है? ये लगभग है 10-12 का, 2010-12 का बीच में। तो ये बताइए, ये जो मंदिर के पास में जो उसने पुरातत्व विभाग ने बाउंड्री कराई है, ये कब कराई? ये लगभग अभी 4-5 साल पहले का है ये। अच्छा, 16-17 में। 16-17 में। यहाँ पर गांव के जो प्रधान हैं उनके बेटे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णकांत यादव। ये बताइए कि यहाँ पर गांव में कितने टीले हैं और क्या इस गांव का इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? जिस जगह ये शिव मंदिर है, एक तो वही टीला है जी, एक खेड़ा, इधर 2 टीले हैं जिसको पूरा पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में ले लिया, बाउंड्री करा रखी है उसकी पूरी। अच्छा जी। अच्छा, पुजारी जी आपसे एक बार और बात करना चाहूँगा। ये बताइए, जो ये शिव मंदिर है, आपने बताया 1500 साल पुराना है ये, तो यहाँ की क्या विशेषता है और कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? ये तो श्रद्धालु बहुत बहुत दूर से आते हैं यहाँ। विशेषता ये है, शंकर जी की जो शिवलिंग है वो अभी तक किसी कॉलेज में नहीं आई है, ये विशेषता है अच्छा, अभी तक। इतना मोटा शिवलिंग है मतलब ये? और जो आदमी मिन्नत मांग के जाता है यहाँ से, उसकी मिन्नत पूरी होती है। अच्छा, किस तरह के जो है मरीज भी आते हैं, आप बता रहे थे यहाँ पे? मरीज ऐसे आते हैं मतलब सफ़ेद दाग हैं, मस्से वगैरह हो जाते हैं चेहरे पे, तो निसंतान आते हैं, जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं वो भी आते हैं, सती रख के जाते हैं और अपना उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, उसके बाद बढ़ा चढ़ा देते हैं बाद में आकर। और भी लोग हैं गांव के, यहाँ उनसे बात करते हैं। आप बताइए, ये जो प्रतिमा मिली थी ये कब मिली थी और कैसे आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई थी? 2009 में मिली थी ये। अच्छा, और जब मिट्टी खुद रही थी तो वहीं पे मिली थी, उसके बाद जानकारी हुई तो यहाँ पे लेकर ला कर रख दी। तब से यहाँ पर ऐसे ही रखी हुई यहाँ है? पे ये खंडित थी तो जुड़वा रखी है। अच्छा, ये है तो ये जो मंदिर है कितना पुराना है और इसका इतिहास क्या है? 5वीं सदी का मंदिर है। 5वीं सदी का मंदिर है। पुरातत्व विभाग वाले आए तो उन्होंने जांच करी थी, उन्होंने भी यही बताया था कि 5वीं सदी का। जब ये आई थी ये मूर्ति निकली थी, उसके बाद उन्होंने अपने अंडर में कर लिया सब। 2009 में? 9 में। अच्छा, 16-17 में उसका बाउंड्री करा दिया था। अच्छा, ये है। तो और भी लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ये जो शिव मंदिर है यहाँ पर काफ़ी पुराना है और ये जो मंदिर के पास में कमरा है, यहाँ पर ये जो पुरानी शिव विष्णु भगवान की मूर्ति है वो रखी हुई है और यहाँ पर पूरा विष्णु परिवार है इस मूर्ति में। और ये दुर्लभ मूर्ति है, यहाँ पर बरसात के मौसम में 2009 में मिली थी। ASI ने उसके बाद से जो है यहाँ पर जो पूरा एरिया है, पास में एक टीला है वो भी हम आपको दिखाएंगे, उसको संरक्षित भी किया है। लेकिन अभी जो खोज शुरू हुई है प्राचीन तीर्थ स्थलों की, उस सिलसिले में अभी ASI की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है। उम्मीद है कि जल्द ही ASI की टीम यहाँ पर भी पहुँचेगी। जैसा कि मेरी विधानसभा का ये बेरनी गांव है, यहाँ प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। जिस जगह हम खड़े हैं ये राजा बेन साहब का जहाँ पर किला हुआ करता था, ये वो जगह है। जब हमारी सरकार चल रही थी, हमारे वालिद साहब हाजी मोहम्मद इरफान साहब यहाँ विधायक थे, तब उन्होंने इस पूरे गांव को कई रास्तों से जोड़ने का काम किया। पहले यहाँ रास्ते नहीं थे, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री थे, तब उसी वक्त पुरातत्व विभाग से यहाँ पर ये बाउंड्री का काम तभी हुआ था जब हमारी सरकार चल रही थी। और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव लगभग 2005-06 में यहाँ पर आए थे, तब इसको पर्यटक स्थल घोषित कर गए थे। उसके बाद नेताजी के बाद हमारे मरहूम विधायक जी ने यहाँ को पुरातत्व डिपार्टमेंट को लिख करके दिया और पर्यटन विभाग को लिख कर दिया, तो यहाँ पर लगभग 10 लाख रुपए उस वक्त मंजूर हुए थे और यहाँ पर काम हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जगह एक बहुत ही माकूल और मारूफ जगह है। यहाँ पर आस्था का बहुत बड़ा समंदर है। यहाँ का यकीन है इस बात का कि जो यहाँ पर आ जाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और जो शिवलिंग है यहाँ पर, उनकी मान्यता ये है कि एक बार यहाँ पर अभी पिछले दिनों खुदाई की कोशिश की गई थी, तो खुदाई में जिसने ये जरा सा भी उसने उसको करीब भी पहुँचे तो उनकी उसी वक्त जो है वो मशीनरी ख़राब हो गई और गहराई पता नहीं चल पाती। बताते हैं रास्ता इतना गहरा है कि इसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया। और इस जगह का मंदिर का ये यकीन है हम लोगों का, सभी लोगों का, क्योंकि यहाँ सभी वर्ग सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, कि जो यहाँ पर आता है उसका यकीन है इस बात पर कि उसकी मनोकामना पूरी होती है। और मैं खुशनसीब हूँ इस बात को लेकर के कि बेरनी का शिव मंदिर मेरी विधानसभा में मौजूद है। और जहाँ पर आप देखिएगा, जब जल चढ़ता है सोमवार को यहाँ पर मेला सा लग जाता है, तमाम दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ पर मौजूद आ जाते हैं अपनी दुआओं करने के लिए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद, मेरा ख्याल भी ये है कि मैं इस जगह को पर्यटक स्थल तो घोषित हम करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ विकास हो और लोगों को पता चले
कि कई हज़ार साल पहले यहाँ किस तरीके से यहाँ राजा रहा करते थे, कैसे मंदिर था और यहाँ कैसे शिवलिंग और सारी चीज़ें लोगों को पता चलनी चाहिए। और ये भी एहसास होना चाहिए कि एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा आस्था का केंद्र मेरी विधानसभा में मौजूद है कि जहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, जहाँ आस्था का समंदर है, जहाँ आस्था का सैलाब है, जहाँ लोग अपनी मुरादें पूरी करते हैं। संभल में एएसआई की टीम मौजूद है। पिछले 2 दिन से घूम घूम के प्राचीन स्थलों का निरीक्षण भी कर रही है। ये भी जगह संभल में ही आती है और वहाँ का जो प्रशासन है, संभल का जो यहाँ का प्रशासन है, इस पे काम कर रहा है कि जो प्राचीनतम मंदिर हैं, कुएं हैं, बावड़ी हैं, उनको खोजा जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए और यहाँ पर भी डेवलपमेंट होना चाहिए? हाँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा ये जगह तो खोजी हुई ही है, क्योंकि ये तो मौजूद है। बेरनी का शिव मंदिर भी मौजूद है, आप देखिए बाउंड्री वॉल पूरी तरीके से हुई हुई है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ विकास होना चाहिए। पर्यटन विभाग इसको संज्ञान ले, क्योंकि हम तो घोषित करा चुके हैं। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महसूस होना चाहिए, लोग मंदिर पे आएँ और लोग महसूस करें। मुरादाबाद मंडल का जो गजेटियर छपा, उसके फ्रंट पेज पे वो तस्वीर लगाई विष्णु भगवान की जो 1000 साल पुरानी बताई जा रही है, जो यहीं इसी टीले से मिली थी 2009 में। तो क्या इसको एएसआई को इस पर काम करने की ज़रूरत है? इससे बड़ा साक्ष्य और क्या होगा। भगवान विष्णु साहब का पूरा परिवार उस मूर्ति के अंदर मौजूद है। और जब यहाँ से मूर्ति मिली थी तो जिस ट्रैक्टर वाले ने मूर्ति रखने की कोशिश की थी, उस ट्रैक्टर के पहियों में, चारों पहियों में से हवा निकल गई थी। उसके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, लेकिन जब ये ख्याल आया कि इसको मंदिर में पहुँचाना है तो वो ट्रैक्टर अपने आप चलकर पहुँच गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्यटक स्थल बनना चाहिए और पर्यटन विभाग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फंड जनरेट करे, जिससे लोगों की आस्था का ये केंद्र यहाँ पर लोगों को उनकी मनोकामना पूरी करे और भगवान में उनकी आस्था है, उस आस्था को वो लोग आगे बढ़ाएं। देखिए, यहाँ गांव के लोग भी हैं काफ़ी। ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। तो यहीं रहते हैं इसी बेरनी गांव में? साहब, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो गांव है कितना पुराना है और ये जो महल था किसका था यहाँ पर? राजा बैन का महल था। और यहाँ से पूरब साइड में जो तालाब है, वहाँ पे क्या कहते प्रेम हुए करती थी, वहीं से पानी भर के लाते थे। और ये नहर है, यहाँ से नीचे को सुरंग है, हाँ, उसमें होकर जाती थी। अच्छा, मंदिर पे कोई लिए सुरंग इधर से। हाँ, और आप सीधे इधर को जाएंगे तो पूरब में वहाँ के लिए जाती थी सब लोग। कितना पुराना मंदिर है ये और महल कितना पुराना है? ये तो हमें पता ही नहीं, हमारे जन्म से पहले की बात है। सब लोग ये बताते हैं कि 5000 पुराना है। 5000 साल पुराना? हाँ, ये है। अच्छा। आप बताइए साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुंवरपाल सिंह नाम है मेरा। क्या नाम है? कुंवरपाल सिंह नाम है। कुंवरपाल जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं के रहने वाले हैं। ये जो टीला है और जो विष्णु भगवान की मूर्ति मिली थी, ये कब मिली थी? ये तो मूर्ति अभी हमारे होश में ही मिली है। अच्छा। और वो मूर्ति यहाँ से जब ले जाके वहाँ रखी गई थी, जैसे हमारे विधायक जी ने बताया है, उसके उपरांत उस पर पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई थी। और 2 पुलिस वाले जो थे, एक दिन ये सोचने लगे कि हम इसे थाने क्यों न ले जाएं। नई मोटरसाइकिल पे जब लेके चले तो मंदिर के बाहर आते ही मोटरसाइकिल चौक हो गई और 1 इंच भी नहीं बढ़ा पाए। और बाद में जब वो बोले कि भाई यहीं पर रखते हैं, फिर वो स्टार्ट हो गई। तो क्या होना चाहिए एएसआई की टीम को यहाँ पर, क्या करना चाहिए? जैसे बाउंड्री तो हुई विधायक जी कह रहे हैं वो होना चाहिए। अच्छा जी, विधायक जी ने स्थल तो घोषित है ये, लेकिन कुछ विकास कार्य हुए यहाँ पे? और तो विकास कार्य जैसे ये सब विकास कार्य ही कराया है सब विधायक जी ने, और जो वो कह रहे हैं वो होना चाहिए। और इसमें तो बहुत विधायक बहुत कुछ कराया है। इतना काम किया है विधायक जी ने, इतना काम किसी ने नहीं किया है। यहाँ मंदिर के लिए चारों तरफ से जोड़ दिया, सब रास्तों से जोड़ दिया। जब भी हमारे विधायक जी जब इलेक्शन लड़ते हैं तो सबसे पहले शुरुआत भगवान जी मंदिर में से पूजा करती हैं। अच्छा। उसके बाद इलेक्शन लड़ती हैं। देखिए, यहाँ जो लोगों का कहना है कि ये प्राचीन महल था यहाँ पर, और जो शिव मंदिर है वो भी प्राचीन है, ऐतिहासिक है। और यहाँ एएसआई ने इसकी बाउंड्री वॉल ज़रूर करा दी है, लेकिन जो और काम होने चाहिए थे, इसकी खुदाई होकर इस पर रिसर्च हो सकती है, इन टीलों पर, कि ये सभ्यता कब की है, कितनी पुरानी है। तो कुल मिलाकर के जो संभल में मंदिरों का और प्राचीन तीर्थ स्थलों के तलाश करने का सिलसिला है वो जारी है। और हमने आपको आज दिखाया संभल का सबसे प्राचीनतम शिव मंदिर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।